हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनालिसिस ऑफ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। जैसा कि हम देख सकते हैं कि जो निफ्टी की क्लोजिंग है वो आई है 23,618 पे, और निफ्टी जो है कि 800 के पास तक गया था। 800 से 20-30 पॉइंट पहले से ही घूम गया है और काफ़ी अच्छा मार्केट मूव कर रहा था। और एक देखेंगे हम तो 800 के पहले ही घूम गया है और लग रहा था कि आज 800 को ब्रेकआउट कर देगा। मे बी ये जो है ये डब्ल्यू बना था और मार्केट निकल जाएगा, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। मार्केट देखेंगे तो यहाँ पे भी यहाँ से फॉल हुआ था और आज भी फॉल हो गया है। और देखेंगे तो नीचे लेवल पे यहाँ से बाइंग हो जा रही है 500 के नीचे जब भी जा रहा है मार्केट, और जैसे ही 800 से 850 के पास से सेलिंग हो जा रही है। और आज अभी यहाँ पे क्लोजिंग है, तो देखते हैं मार्केट में हम कि कल कहाँ पे ट्रेड अपॉर्चुनिटी मिलेगी और कल कहाँ पे हम करेंगे ट्रेड। बैंक निफ्टी देखेंगे तो बैंक निफ्टी काफ़ी वीक है निफ्टी के मुकाबले, लेकिन निफ्टी तो एटलीस्ट यहाँ तक आ भी गया था। बैंक निफ्टी देखेंगे तो कल काफ़ी अच्छी रिकवरी थी, बट आज फिर वही 800 से रेजिस्टेंस लेके फॉल किया है और आपका 53,500 के नीचे ही क्लोजिंग हुई है, 53,400 पे हुई है। तो देखते हैं हम कि कल कहाँ पे हम ट्रेड बनाएंगे। स्मॉल टाइम फ्रेम पे पहले हम निफ्टी देख लेते हैं, उसके बाद बैंक निफ्टी देखेंगे। निफ्टी में हम देखें तो हमने कल डिस्कस किया था कि अगर मार्केट जो है कि आपका मूव करेगी। निफ्टी में हम क्या डिस्कस किया था, मार्केट में गैप डाउन ओपन हुई थी, नीचे से काफ़ी अच्छा रिकवर हुई थी, ये है प्रॉफिट में, इनको तो हमको टारगेट करना नहीं है। और मार्केट में ये जो मूव आया था ऊपर, इसमें भी आया था और ये कंटिन्यूसली नहीं हुआ क्योंकि कोई था जो कि नहीं चाह रहा था मार्केट में मूव हो जाए ताकि बाहर आ जाए। और मार्केट में आज गैप अप हुआ है, ऑल दो उतना नहीं हुआ है, ऊपर गई मार्केट 800 के पास तक, 750-60 जो भी है वहाँ से फिर कंटिन्यू फॉल हुआ है, लो ब्रेक किया, फिर वहाँ से टर्न हो गई, फिर कंटिन्यू यहाँ पे होल्ड कर रही थी, तो ऐसा लग रहा था ब्रेकआउट हो जाएगा। और आप देखेंगे तो यहाँ पे 20 मिलियन का वॉल्यूम भी आया जो कि रेयर है। आप देखेंगे जल्दी इतना वॉल्यूम नहीं आया, तो इतना वॉल्यूम आया तो मेरे को भी कॉन्फिडेंस था। मैं यहाँ पे कहीं पे 20 रुपये का 23,800 का कॉल जो 20 रुपये पे यहाँ पे बाई किया था, और 20 वाला यहाँ पे जब मार्केट गई है तो 43 रुपये हुआ है, फिर यहाँ पे 43 रुपये हुआ है, यहाँ पे फिर से 40 हुआ है। मैं होल्ड किया था क्योंकि मुझे लग रहा था ब्रेकआउट आएगा तो बहुत ही अच्छा मूव आएगा, बट ऐसा नहीं हुआ। मार्केट फिर जब ये डे लो यहाँ पे ब्रेक किया है यहाँ पे कहीं, तो मैंने अपना एसएल ले लिया है करीब 7 रुपये पे, क्योंकि मेरा एक्सपेक्टेशन ज़्यादा था बट मार्केट गई नहीं वहाँ तक, तो मैं तो ऐसा ले लिया और मार्केट नीचे देखेंगे तो फॉल हो गई है। उसके बाद तो अभी हम देखें तो क्या, कल मार्केट जिस हिसाब से मूव की थी आज मार्केट को ऐसा करना नहीं चाहिए था, बट मार्केट ने ऐसा किया है। कोई है जो यहाँ पे 23,800 के ऊपर मार्केट को जाने नहीं दे रहा है। तो अभी हम देखें तो मार्केट में जब तक अभी मार्केट लास्ट में जो डे लो है इसको ब्रेक करके नीचे फॉल की है। यहाँ पे पूरे दिन तो साइडवेज थी, तो यहाँ बायर सेलर दोनों आए होंगे और आज एक्सपायरी थी, तो जो भी पोजीशन बनी होंगी वो पोजीशन तो कट गई होंगी और लास्ट में मार्केट ने फॉल किया है। तो अगर यहाँ पे थोड़े बहुत जो सेलर आए हुए हैं सबका ऐसा लग कहाँ होगा, या तो 23,740 की ऊपर ही होगा, और फिर जो और बड़े प्लेयर होंगे उनका होगा 23,800 के ऊपर। तो मार्केट में अगर हम देखें, मार्केट फॉल आई है और अभी देखेंगे 50 पॉइंट और भी गैप डाउन दिखा रहा है, तो मार्केट 23,500, अगर 23,500 को नीचे जाना शुरू की तो हो सकता है ये लो जो है इसको भी ब्रेक करे मार्केट, ये हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो अगर मान लीजिए गैप डाउन हुआ और फ्लैट हुआ और गैप अप हुआ, तो मार्केट अगर 700 से लेके 740 इसके ऊपर जब तक नहीं जाएगी इस रेंज के, तब तक हम बाइंग का नहीं देखेंगे, क्योंकि मार्केट में पूरे दिन साइडवेज करके लास्ट में फॉल कराया गया है। तो कोई है जो मार्केट को ऊपर नहीं जाने देना चाह रहा। नहीं देखेंगे कल भी इतना अच्छा मूव हुआ था, यहाँ पे भी मार्केट ट्राई की, यहाँ पे ट्राई की, तो मार्केट को कोई है जो जान नहीं दे रहा, देना चाह रहा है। और देखेंगे आज मार्केट ऊपर क्यों गई, केवल आईटी इंडेक्स देखेंगे तो करीब एक टाइम पे तो 4.5% ऊपर था, शाम को क्लोज होते हुए 3% ऊपर है, तो यहाँ से मार्केट फॉल की उसी वजह से। और देखेंगे तो कई दिन से बैंक सेक्टर नहीं चल रहा है, बैंक इंडेक्स चल ही नहीं रहा बिल्कुल। देखेंगे आज भी रेड में भी है, और बैंकिंग अगर साथ दिया होता तो ये ब्रेकआउट हो गया होता, बट कोई है जो बैंकिंग को पकड़ के रखा है और आईटी आज चल रहा था, और आईटी जितना पावर था उतना उसने पुल किया है ऊपर। एक टाइम पे वो भी जब गिव अप किया तो मार्केट नीचे आ गई है। तो फिलहाल तो यही है। तो अगर हमने डिस्कस कर लिया कि मार्केट जब तक 700 से लेकर 740 ये रेंज है, इसके ऊपर जब तक नहीं जाए वो भी स्ट्रॉन्ग कैंडल बना है कुछ प्राइस एक्शन के साथ, तब तक हम ऊपर का नहीं देखेंगे। और फ्लैट गैप अप और गैप डाउन में हम नीचे का ही देखेंगे। अब ये रेजिस्टेंस तरह काम करना चाहिए 600 से 680 ये रेंज पूरी। तो अगर मार्केट में अभी तो गैप डाउन दिखा रहा है, मान लीजिए इधर कहीं खुला और डायरेक्टली ऊपर ऊपर जा रहा है, तो फिर हम देख सकते हैं मार्केट कहाँ तक जाता है। देखेंगे हम कि ये 660 को ब्रेक कर रहा है, 700 को ब्रेक कर रहा है, तब हम, और एटलीस्ट एक बार मार्केट ऊपर जाए फिर रिट्रेस करके फिर से ऊपर निकलेगी तब हमको देखना है, नहीं तो नहीं देखना है। और मान लीजिए किसी वजह से मान लीजिए मार्केट में फ्लैट खुली या जो गैप डाउन है नीचे डायरेक्टली 500 को ब्रेक कर दी, तो फिर एक बार 500 के ऊपर आके जब नीचे जाए तो हम नीचे के साइड ये देखेंगे, और ये लो तक का एटलीस्ट देखना है, क्योंकि ये जो वॉल्यूम आया है ये कोई बड़ा प्लेयर है और उसने इतनी बड़ी क्वांटिटी अगर बाई की तो उसका टारगेट भी बड़ा होगा, छोटा तो होगा नहीं। और अगर कहीं मार्केट को ऐसे उसको ले जाना है तो ये भी हो सकता है कि मार्केट मान लीजिए अभी गैप डाउन दिखा रहा है, मार्केट खुले नीचे जाए 500 को ब्रेक करे और
घूम जाए। अगर डे हाई निकाल दिया तो फिर पुट साइड का नहीं देखना, फिर बाइंग का देखना। हो सकता है ये जो भी लोगों को ट्रैप किया था और पूरा निकल जाए मार्केट ऊपर, तो ये भी हो सकता है। तो इस चीज़ का भी ध्यान दीजिएगा। ये जो वॉल्यूम आया है कोई, ये अगर नीचे ले जाना है तो इसको 23,500 के नीचे मार्केट सस्टेन करेगी तब नीचे जाएगी। और मान लीजिए गैप डाउन हुआ, मार्केट नीचे गई, यहाँ पे कहीं फंसाई, ज़्यादा नहीं जाएगी 23,500 के नीचे, 10-20 पॉइंट मान लीजिए 60 हार्डली यहाँ से 30-40 पॉइंट नीचे जाएगी और फिर यहाँ से घूम जाए, तो आप 500 के ऊपर अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं तो यहाँ पे पोजीशन बना लीजिए। नहीं तो फिर जो भी डे हाई उसको क्रॉस करे तो उसके बाद तो फिर पुट में देखना ही नहीं है, फिर तो बाइंग आ सकती है और काफ़ी शार्प आएगी। क्योंकि आज जो लोग फंसे होंगे ना, सबको मार्केट ट्रैप करेगी अच्छे से, अगर ऐसा कुछ प्लान है तो। और ऐसा कुछ भी नहीं है, मार्केट को नीचे जाना है तो मार्केट अगर गैप डाउन खुले या फ्लैट खुले या जैसा खुले, फिर मार्केट प्राइजेशन बना के नीचे जाएगी। तो हो सकता है शार्प फॉल भी करे, क्योंकि यहाँ पे जब ऊपर गई है लोगों को डब्ल्यू दिख रहा था और लोग बाइंग किए हैं, तो मार्केट ट्रैप करेगी तो मार्केट नीचे जा सकती है। तो इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। बैंक निफ्टी में देखो तो बैंक निफ्टी पूरा दिन साइडवेज था, मार्केट कहीं गई ही नहीं। देखेंगे तो कल ये जो शाम को मूव हुआ था उसके बाद फिर फर्स्ट कैंडल में भी देखेंगे शार्प मूव था ऊपर साइड, 800 तक टच कर दिया था, देखेंगे आप तो। बट उसके बाद मार्केट कहीं गया ही नहीं है। 800 देखिए 770 एट करीब करीब यहाँ तक गया था। फिर वहाँ से सेल ऑफ आया है, फिर क्लोजिंग प्राइस जो थी उसके भी नीचे गया है। जो ये लोग हैं यहाँ सपोर्ट लेके फिर ऊपर पूरा दिन साइडवेज ही था। इसी वजह से मार्केट निफ्टी भी होल्ड कर रहा था। और फिर शाम को जब निफ्टी फॉल हुआ तो ये उतना फॉल नहीं हुआ है। जो ये लो है, आप देखेंगे तो ये लो है, मार्केट यहीं से सपोर्ट लेके क्लोज हुआ है। ऑल दो 500 के नीचे ही हुआ है। तो जो भी इधर जो भी सेलर है सबके असल कहाँ है, 700 के ऊपर है। तो जब तक मार्केट इसके ऊपर नहीं जाएगी ये अपना असल देने वाले नहीं है। और एटलीस्ट करीब करीब 500 के ऊपर पहले जाए तो आपको देखना पड़ेगा। लेकिन सेफ साइड ये है कि जब यहाँ पे अप्रोच करे मार्केट, वो भी बड़ी बड़ी कैंडल बना के तभी। तो अगर इसमें भी फ्लैट गैप अप और गैप डाउन मिलता है तो हमको बाइंग साइड का ही देखना है, सॉरी सेलिंग साइड का ही देखना है। एटलीस्ट कहाँ तक, कल के लो तक। अगर मार्केट में फॉल आएगा तो फॉल अच्छा आएगा, क्योंकि देखेंगे तो बैंक निफ्टी में भी सेम टाइम पे किसी ने पोजीशन बनाई है, तो यहाँ पे भी पोजीशन बनी है और निफ्टी में, दोनों में। तो बड़ी पोजीशन जो ही बनाया, बड़ी पोजीशन बनाया। तो अगर यहाँ से मार्केट फॉल करती है तो एटलीस्ट 53,000 हम देख सकते हैं टारगेट अपना। तो अगर फ्लैट गैप अप या गैप डाउन ऊपर साइड कब देखना है, जब 700 को ब्रेक करे तब, क्योंकि काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, 1 2 3 4 5 बार मार्केट ट्राई की बट ब्रेक नहीं कर पाई। तो इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है और मार्केट उसको ब्रेक नहीं कर पाई है। तो हमको नीचे की साइड देखना। और फिर वही निफ्टी की तरह ही, अगर मान लीजिए गैप डाउन हुई और मार्केट नीचे गई और फिर डे हाई ब्रेक कर गई, उसके ऊपर सस्टेन कर रही है, तो फिर लेकिन शार्पली जैसे नीचे जाए वैसे ही घूम जाए, तो फिर हमको बाइंग साइड का देखना। हो सकता है मार्केट क्लोजिंग प्राइस को जब ब्रेक कर दे या 53,500 के ऊपर एक बार जाके फिर नीचे आके फिर जाए, तब आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट, ये जो है ये ट्रैप था केवल। यहाँ पे बायर सेलर दोनों होंगे और मार्केट नीचे आई है तो जो बायर होंगे वो तो निकल गए होंगे, थोड़ा बहुत होंगे अगर इसको सपोर्ट समझ के बैठे होंगे तो। लेकिन बायर तो निकल गए, सेलर यहाँ बैठे हैं स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस देख के। तो अगर सेलर को ट्रैप कर रही है मार्केट, 2-3 दिन से ऑल दो कैश में बाइंग चल रही थी एफ की, बट आज एफ ने सेल किया है। और अगर फ्यूचर में देखेंगे, फ्यूचर में भी उन्होंने सेलिंग साइड की पोजीशन बनाई है। तो अगर मान लीजिए ट्रैप है, ये सेलर का ट्रैप है, तो मार्केट नीचे से शार्पली घूमेगी और पूरा ऐसे ऊपर निकल जाएगी। ये जो भी है सब कहीं नहीं रुकेगी, 54 पे ही रुकेगी फिर। लेकिन अगर मान लीजिए सिर्फ इनको टारगेट करना है, बायर को टारगेट करना था, तो मार्केट फॉल करेगी और मार्केट नीचे जा सकती है। क्योंकि देखे रहे होंगे आज भी पेट्रोल के प्राइसेस बढ़े हैं, बट मार्केट उतना फॉल नहीं की। मे भी कल करे, आज ट्रैप कर रही थी लोगों को। और इकॉनमी वगैरह स्लो होने के चांसेस ज़्यादा हैं। और यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का देख ही रहे हैं आप, नोटंकी करके रखे हैं पूरा, वही कि वॉर ख़त्म होगी नहीं होगी, ये होगा वो होगा, पता नहीं क्या होगा, कुछ क्लियरिटी ही नहीं है। इस वजह से मार्केट भी रेड में ही है। यूएस मार्केट भी पूरा प्रेशर में ही है, आप देखेंगे तो यूएस मार्केट भी डाउन है काफ़ी। ऑल दो सुबह देखेंगे 4% डाउन था क्रूड ऑयल, अभी 2% के आसपास है और यूएस मार्केट पूरी डाउन है। तो देखते हैं अभी कि क्या होता है हमारी मार्केट में भी। और देखें अगर हम डाटा देखें तो डाटा में वही हुआ है। कल तक क्लाइंट जो कि मार्केट में जो भी डिप आ रहा था उसमें वो अपनी पोजीशन कट कर रहे थे, बट आज उन्होंने मार्केट ऊपर जाने लगी तो वो बुलिश हो गए। इस केस लगता है मार्केट को आज ऊपर नहीं जाने दिया गया। और फिर एक्सपायरी भी थी, ज़्यादा लोगों का पैसा बन जाता है, इसलिए भी नहीं जान दिया है गया है। अगर मार्केट को जाना होगा तो कल जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वही होगा मार्केट में, कि ड्रैप करके नीचे जैसे फर्स्ट मिनट में नीचे जाएगी, सेलर ही आएंगे और मार्केट पूरा टर्न हो जाएगी। तो ऐसा कुछ कर सकते हैं, इसका ध्यान दीजिएगा। एफ का देखेंगे तो देखिए आज इन्होंने शॉर्ट पोजीशन और ऐड कर ली। प्रो भी जो लॉन्ग था उन्होंने बुक किया, बट बहुत थोड़ा सा किया है। और अगर ऑप्शंस में देखें तो कॉल जो सेल किए थे एफ उन्होंने बुक की है। तो कॉल तो सेल बुक किए बट पुट बाइंग की है 24,000 वो भी। अब देखो पुट इनके पास हैवी है, पुट इनके पास हैवी है, तो इसको इस मार्केट में गिरा सकते हैं, फिर हो सकता है वहाँ से बाउंस आए। क्योंकि फ्यूचर और ये दोनों इनके पास अभी, दोनों से फ्यूचर से और पुट बाइंग से दोनों से ये निगेटिव है। तो हो सकता है पहले मार्केट में फॉल आए अच्छा, उसके बाद फिर कहीं बाउंस आए। इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा।
लेकिन अगर ये ट्रैप करने के वैसे चांसेस कम ही है कि इन्होंने इतनी बड़ी पोजीशन ट्रैप करने के लिए बनाई हो। तो देख सकते हैं अगर डे जो भी ये निकाल दिया तो फिर तो हो सकता है ट्रैप ही हुई है। प्रो का देखेंगे इन्होंने भी पूरी जो भी इनके पास कल कॉल बाइंग थी निकाल के पूरा अभी सेल कर दिया। देखिए 21,000 इनके पास कॉल सेल हो गई और जो पुट है वो भी बाइंग किया है। तो ये प्रो फ्यूचर से तो बुलिश है बट ऑप्शन से ये बेरिश है। और क्लाइंट का वहीं देखेंगे तो इन्होंने कॉल बाइंग कर ली, कल कम किए थे बट बाइंग कर लिया और पुट भी शॉर्ट कर दिया, ये बुलिश हो गए। अगर ये बुलिश हो गया तो मार्केट को पहले तो गिराया ही जाएगा, चाहे बाद में उठाया जाए। पहले गिराएंगे और गिराते वक्त मान लीजिए फर्स्ट मिनट में ही सेकंड मिनट में जब भी डे लो जो है आज का ब्रेक करे और अगर ये बुलिश होने मतलब बेरिश होने लगे हो सकता है वही टर्न करें शार्पली, जो भी इनके पास पोजिशन है ये कट करें। वैसे इकॉनमी वगैरह की हालत देख के तो लग नहीं रहा है कि ये ऊपर ले जाना चाह रहे हैं। 2-3 दिन से बाइंग कर रहे थे तो लग रहा था मे बी चाह रहे हैं या फिर गवर्नमेंट कुछ ऐसे मेजर्स लाने वाली है जिसकी वजह से। बट अभी तो जो पेट्रोल प्राइसेस बढ़ रहे हैं, डीजल के बढ़ रहे हैं, उसकी वजह से इन्फ्लेशन काफ़ी महंगा होगा। हाँ, अगर इनको ये कि कोई न्यूज़ होगी कि गवर्नमेंट इनके लिए कुछ टैक्स में बेनिफिट देने वाली है और फिर आरबीआई रेट कट करेगी इन्फ्लेशन को कम करने के लिए, तो फिर हो सकता है ऐसा कुछ। तो इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा कि अगर प्रोजेक्शन ऐसा कुछ दिखे तो आपको बाइंग का ही देखना पड़ेगा, सेलिंग के साइड नहीं बैठना है। बाकी वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।